मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात ख़वातीन को हमल ठहरता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो रहा होता है, या बाज़ औक़ात हम IVF करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और फिर एम्ब्रियो अटैच नहीं होता, इम्प्लांटेशन नहीं होती, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। तो इसकी क्या रीज़न है? तो उसमें वजूहात तो मुख्तलिफ है, लेकिन बच्चेदानी के अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले, या ऐसी ख़वातीन जिनमें हमल बार बार ज़ाया हो रहा होता है, तो बच्चेदानी में क्या चीज़ देखना ज़रूरी है, आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास ख़वातीन प्रेगनेंसी के इलाज के लिए जब आती हैं, हम उनकी मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये वजह जानने के लिए कि हमल उनको क्यों नहीं हो रहा, और जब उनका इलाज किया जाए और जब प्रेगनेंसी ठहराने की कोशिश की जाए तो इलाज कामयाब। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो बच्चेदानी है, क्योंकि पहले हम इलाज कर लेते हैं, हार्मोन्स वगैरह देख लेते हैं, लेकिन बच्चेदानी के अंदर क्या चीज़ें हम देखते हैं या अगर उसमें कोई ख़राबी हो तो उसको करेक्ट करते हैं, ताकि जब हम IVF में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करें तो उसके अंदर अटैच हो जाए और हमल ठहर जाए। उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सबसे पहले ये है कि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले यूट्रस को असेस करते हैं, उसमें हमने देखना होता है कि यूट्रस की शेप कैसी है, अंदर की उसकी स्पेस कैसी है। इसके लिए बाज़ औक़ात हिस्ट्रोस्कोपी सजेस्ट की जाती है, यानी कैमरा डाल के हम देखते हैं कि जी बार बार मिसकैरेज क्यों हो रहा है या बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों हो रहा है, कोई अंदर से शेप खराब तो नहीं है, अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है जो वदूद बड़ी हुई होती है। बाज़ औक़ात वो आपकी यूट्रस की अंदर की जो लाइनिंग होती है, कैविटी होती है, उसको ख़राब कर रही होती है। बाज़ औक़ात कुछ रसोलियाँ होती हैं जिन्हें कहा जाता है फाइब्रॉइड, वो अंदर की तरफ धंसी हुई होती हैं और आपकी जो अंदर की स्पेस जहाँ पे हमल ठहरना होता है उसको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। हमें ये देखना होता है अगर ऐसा कुछ है हम उसको करेक्ट करें। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, एंडोमेट्राइटिस जिन्हें कहा जाता है, कि यूट्रस की लाइनिंग इन्फेक्टेड होती है, जिसकी वजह से वो इस काबिल नहीं होती कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाए तो उसको कैच किया जाए। बाज़ औक़ात खून का दौरान बेहतर नहीं होता कि वहाँ पे जब तक खून का दौरान ठीक नहीं होगा तो हमल नहीं ठहरेगा। इस तरह से एक खेत को पानी दिया जाता है तो फसल उगती है, उसी तरह ब्लड फ्लो यूट्रस में अच्छा होगा तो प्रेगनेंसी तक ब्लड पहुंचेगा और प्रेगनेंसी ठहरेगी। बाज़ औक़ात हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है जो यूट्रस की लाइनिंग को डिस्टर्ब कर रही होती है, तो हमने साथ साथ हार्मोन्स भी चेक करने होते हैं कि कुछ ऐसे तो नहीं है कि डिस्टर्ब, जिसकी वजह से आपकी लाइनिंग की रिसेप्टिविटी यानी वो आपके एम्ब्रियो को कबूल करने के लिए तैयार ना हो। ये इन सब फैक्टर्स को हम देखते हैं। तो जो आपके टेस्ट किए जाते हैं बच्चेदानी को देखने के लिए, एक आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसे TVS यानी ट्रांसवेजाइनल स्कैन या अंदरूनी अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। इस पे बच्चेदानी की शेप को देखा जाता है कि बच्चेदानी की लाइनिंग कितनी थिक है, उसकी मोटाई कितनी है, क्या वो हेल्दी है, अगर कोई पॉलिप है वो नजर आता है, अगर कोई रसोली यानी फाइब्रॉइड है या कोई सेप्टम या कोई शेप खराब करने वाली चीज़ है जो अंदर की स्पेस को खराब करे तो वो अल्ट्रासाउंड पे पता चलती है। इसके अलावा साथ हार्मोन्स चेक किए जाते हैं जो डिस्टर्ब करने का बायस होते हैं प्रेगनेंसी को, तो उसको करेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जब हम एग पिकअप करते हैं या एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, देखा जाता है कि जब हम बच्चेदानी के अंदर एम्ब्रियो को रखेंगे तो क्या वो रास्ता क्लियर है कि हमने जिस तरह से कैथेटर लेके जाना है तो क्या वो स्मूथली बच्चेदानी के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे एम्ब्रियो रखा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के वक्त कोई रुकावट हो और उस वक्त हमें स्ट्रगल करनी पड़े। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमने देखने होते हैं। इसके अलावा जब ट्रीटमेंट होता है आपका IVF का एम्ब्रियो ट्रांसफर का, आपको कुछ हार्मोन्स की मेडिसिन दी जाती हैं, आपकी लाइनिंग को एक स्पेसिफिक थिकनेस तक ग्रो किया जाता है और उसके बाद आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। ये इंतहाई सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है जो करके एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है ताकि आपकी IVF की सक्सेस रेट को बढ़ा सके।